अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस खास वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ। ये पिछली वीडियो हमने कलेक्शंस बनाई थी और इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट्स जो है ना ऐड करेंगे, जो कि इन कलेक्शंस के अंदर नज़र आएंगी। तो आते हैं वापस और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड योर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के पैनल पर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो लिखा हुआ है टाइटल। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। तो मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन पहले लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर दूँगा। आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर अपना टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखनी है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती है कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की खसूसियात लिखते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं। तो ये भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें कोई बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हैं, जैसे ये बने हुए हैं। तो मैं इनको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छे नज़र आएँ। तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसे बोल्ड पर क्लिक करके इसे बोल्ड कर लूँगा। तो ये ज़रा ज़्यादा विजिबल हो जाता है इस तरह। तो इस तरह कस्टमर की अट्रैक्शन बढ़ती है और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो इस तरह हमें इंगेजमेंट ज़्यादा मिलती है। आपको पता है इसमें सारा काम, सारी गेम इंगेजमेंट की ही होती है। आपने अच्छी से अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद अच्छे से अच्छे इसमें फ़ोटोज़ डालने हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मीडिया। तो यहाँ हमने फ़ोटोज़ डालने हैं अपनी प्रोडक्ट के। ऐड फाइल पर क्लिक करना है। या मैंने रिंग्स के कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। यहाँ से मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। ये देखें जी, फ़ोटो अपलोड हो रहा है और यहाँ पर हम एक और फ़ोटो भी अपलोड कर लेते हैं। ये वाला मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। आपने इसमें जितने भी फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं उन सब का साइज़ एक जैसा होना चाहिए और आपने स्क्वायर में हमेशा रखने हैं। चौरस यानी कि आपका फ़ोटो हो, जितनी लंबाई हो उतनी ही उसकी चौड़ाई हो, वो वाले फ़ोटोज़ आपने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। क्योंकि ये ज्वेलरी का आइटम है तो इसलिए हम लोग ज्वेलरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो वेंडर है, वेंडर आपके स्टोर का नाम ही आएगा। उसके बाद हमने कलेक्शन सेलेक्ट करनी है कि ये प्रोडक्ट जो हम लिस्ट कर रहे हैं वो कौन सी कलेक्शन में नज़र आए, कौन सी कैटेगरी में नज़र आए। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में जो है कलेक्शंस बनाना सीखा था। तो वो कलेक्शंस जो हमने तीनों कलेक्शंस बनाई थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है, जिनमें ब्रेसलेट, नेकलेस और रिंग्स की जो कैटेगरीज हमने बनाई थी, कलेक्शंस बनाई थी, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अब ने हमने क्योंकि रिंग से रिलेटेड हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे वो रिंग्स होगी और ये जब प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी तो उन रिंग की कलेक्शन में ये प्रोडक्ट नज़र आएगी। उसके बाद टैग्स हैं। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब आपके स्टोर पर कोई आके कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो जिस नाम से सर्च करता है वो कीवर्ड्स जो है ना हम यहाँ पर डालते हैं। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रिंग है तो हम यहाँ पर सिंपली रिंग डाल देंगे। उसके अलावा आप अगर कुछ और डालना चाहें, कोई और कीवर्ड्स डालना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जब कस्टमर आपके स्टोर पर कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो ये कीवर्ड सर्च रिजल्ट्स में जो है ना काम आते हैं। उसके बाद प्राइसिंग है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस लिखनी है। हम लिख देते हैं 500। उसके बाद है कंपेयर एट प्राइस। आपने देखा होगा स्टोर पर अक्सर जो है ना सेल लगी होती है कि एक प्राइस पर क्रॉस का निशान होता है और दूसरी प्राइस भी इतने में मिल रही है। तो यहाँ पर हमने वो प्राइस लिखनी है जिस पर क्रॉस का निशान लगा हो। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 800 लिख देते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो 800 पर क्रॉस का निशान होगा और 500 पर सेल का निशान होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर तो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक रीजन में या किसी स्पेसिफिक मार्केट में आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, वरना इसे जो है ना आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद कॉस्ट पर आइटम है। ये स्पेसिफिकली जो सेलर होते हैं उसके लिए ये कस्टमर को शो नहीं होता। ये सिर्फ आपकी अपनी याद आने के लिए होती है कि हमने कितने में ये प्रोडक्ट ख़रीदी थी। तो हम यहाँ 250 लिखते हैं। तो ये देखें इसका प्रॉफिट मार्जिन भी शो हो रहा है। ये सिर्फ जो है सेलर के लिए, कस्टमर के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी याद आने के लिए होती है। अगर मैं 300 लिखता हूँ तो यहाँ पर मार्जिन 40% नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ पर अगर डालना चाहें तो डालें, वरना ना डालें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी है आपके पास उस प्रोडक्ट की जो कि आप यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 20 रिंग्स हैं जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, जो कि मैं सेल करना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पर 20 लिख दूंगा। उसके बाद है जी शिपिंग। शिपिंग में हमारे पास है शिपिंग वेट कि इस प्रोडक्ट का वज़न कितना है। हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है यूनिट ग्राम्स में और यहाँ पर लिख देना है जितना प्रोडक्ट का वेट है। मिसाल के तौर पर हम 15 ग्राम लिख देते हैं कि 15 ग्राम इस प्रोडक्ट का वेट है। उसके बाद यहाँ पर वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएंट्स का मतलब है कि इस जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं ये कितने वेरिएंट्स में आपके पास अवेलेबल है। यानी कि एक प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं,
एक प्रोडक्ट के डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट मॉडल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएंट्स ऐड आप कर सकते हैं, जो कि अभी मैं दूसरी प्रोडक्ट आपको वेरिएंट्स के साथ ऐड करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं ये एक सिंपल प्रोडक्ट आपको ऐड करके पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक प्रोडक्ट वेरिएंट्स के साथ भी ऐड करके दिखा दूंगा। बाकी ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो डिटेल्स डालनी थी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए वो हमने डाल दी हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। लेकिन ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है, हम वापस चलते हैं। तो यहाँ देखें हमारी जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर हम अपने स्टोर पर जाएं और इसे रिफ़्रेश करें तो यहाँ आप देखेंगे नीचे यहाँ पर ये प्रोडक्ट शो हो रही है जो कि हमने अभी ऐड की है। यहाँ पर हम क्लिक करें तो देखें ये इसके फ़ोटोज़ शो हो रहे हैं, ऊपर टाइटल और यहाँ नीचे जो है बाइट नाउ का बटन भी शो हो रहा है। ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, ये इसके फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद हम वापस जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वेरिएंट्स के साथ एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। हम यहाँ ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने टाइटल डालना है, तो इसका दूसरी प्रोडक्ट का भी टाइटल वगैरह मैंने लिख के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से सिंपली इसका टाइटल कॉपी करूँगा और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मैंने पहले लिख कर रखा हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती है, इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद इसके जो बुलेट पॉइंट्स होंगे वो मैं हाईलाइट कर दूँगा बोल्ड करके, इसे बोल्ड कर दिया। उसके बाद स्टाइल को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो स्टोन है उसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये खूबसूरत नज़र आते हैं, आपकी जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्वालिटी बढ़ाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं ज्वेलरी की। उसके बाद हमने इसमें फ़ोटोज़ डालने हैं, ऐड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से वापस जाते हैं। यहाँ से मैंने रिंग्स के कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए हैं वो डालते हैं। यहाँ पर ये वाला फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया। उसके बाद हम दूसरा फ़ोटो भी इसमें अपलोड कर लेते हैं। फिर से ओपन किया, ये दूसरा फ़ोटो भी इसमें अपलोड हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कलेक्शन हमने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कलेक्शन में ये प्रोडक्ट ऐड हो। उसके बाद हमने टैग्स डालने हैं, अगर आप चाहें ना चाहें तो भले ना डालें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने इसकी प्राइस लिखनी है, मैं 900 लिख देता हूँ। और यहाँ कंपेयर प्राइस में हमने लिखना है 1200 लिख देते हैं, जिस पर क्रॉस का निशान होगा। टैक्स पर हमने इस पर चार्ज नहीं कर रहे तो इसलिए इसे खाली छोड़ेंगे। उसके बाद हम अपनी याद आने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ आइटम 500। उसके बाद हमने इसकी इन्वेंट्री डालनी है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, इसकी 50 डाल दी हमने। उसके बाद हमारे पास शिपिंग है कि वज़न कितना है इसका, यूनिट हम ग्राम्स में कर लेते हैं 20 ग्राम्स। उसके बाद हैं जी हमारे पास वेरिएंट्स, जिसमें हम ऑप्शंस बना सकते हैं साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से, मॉडल्स के हिसाब से। तो हम इसमें जो है ना वेरिएंट्स ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड वाले निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं वो हैं साइज़ के, कलर के, मटेरियल के, स्टाइल के। तो हम जो है ना मिसाल के तौर पर साइज़ का वेरिएंट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर साइज़ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन वैल्यूज़ यहाँ पर आपने ऐड करना होता है कि आपके पास कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या फिर कोई नंबर्स हैं उनके। मिसाल के तौर पर जैसे रिंग्स जो होती हैं नंबर्स में अवेलेबल्स होती हैं। यहाँ पर मैं एक साइज़ 2.0 का रख देता हूँ। उसके बाद ऐड अनदर वैल्यू पर जो है मैं 2.5 का एक जो है साइज़ रख लेता हूँ। तो हमने ये 2 साइज़ बना ली हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट 2 साइज़ में अवेलेबल है। हम डन पर क्लिक करते हैं कि हमारे पास 2 साइज़ हैं इसके अवेलेबल। उसके बाद यहाँ नीचे देखें तो उससे रिलेटेड जो है और इन्फॉर्मेशन है। अब हर वेरिएंट का अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो 2.5 का जो साइज़ है इसमें हम लोग 950 रुपये चार्ज कर रहे हैं और 2.0 पे हम 900 रुपये चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप SKU बार कोड भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करेंगे अपने सप्लायर्स से, तो उसमें SKU और बार कोड्स वगैरह होते हैं। तो आप वो वीडियोज़ जब आएंगी तो आप उसमें आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि SKU वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताऊँ तो आपने यहाँ आना है ऊपर और यहाँ प्रोडक्ट स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इसे करना है ड्राफ्ट और इसे कर देना है सेव। और ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। और अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर देखें तो आपको 2 ऑप्शन और मज़ीद नज़र आ रहे हैं, वो हैं फ़ोटोज़ के, कि आपने हर वेरिएंट का अलग अलग फ़ोटो भी आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कलर के वेरिएंट्स होते हैं तो आप डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर कलर का आप अलग अलग फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी है, ये भी अगर आप हर वेरिएंट के हिसाब से अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर आते हैं और यहाँ प्रोडक्ट स्टेटस पर क्लिक करके जो हम इसे एक्टिव करते हैं और इसे सेव कर देते हैं।
और ये जी हमारी वेरिएंट के साथ प्रोडक्ट भी ऐड हो चुकी है। तो हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट हमने ऐड की है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसे क्लिक करते हैं तो अब देखें यहाँ पर हमें साइज़ के 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 2.5, 2.0। अब देखें यहाँ पर प्राइस 2.0 की जो है वो 900 है। अगर मैं इसे 2.5 सेलेक्ट करता हूँ तो ये हो जाती है 950 रुपये। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद ये वो प्रोडक्ट जो हमने पहले लिस्ट किया वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरह जो है आप वेरिएंट वाली प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अब अगर हम वापस आएँ तो ये पूरे हमारे स्टोर पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं और बाकी हमारा सारा स्टोर खाली पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सब पर जो है प्रोडक्ट्स अपलोड करता हूँ और फिर मैं आके आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगा है लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। ये हमारी कलेक्शन लिस्ट आ गई है, उसके नीचे ये रिंग्स वाली प्रोडक्ट्स आ गई हैं। यहाँ पर नेकलेसेस में मैंने जो है 3 प्रोडक्ट्स ऐड की हैं। उसके बाद यहाँ ब्रेसलेट्स में मैंने 3 प्रोडक्ट्स ऐड की हैं। अब देखिए हमारे स्टोर की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ऊपर कलेक्शन लिस्ट नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं रिंग्स पर क्लिक करूँ तो रिंग्स में जो 3 प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आ रही हैं और मैं इस प्रोडक्ट पर क्लिक करूँ तो ये देखें ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है। और उसके बाद बाय इट नाउ पर मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस स्टोर इज़ नॉट टेकिंग ऑर्डर्स राइट नाउ, कि ये स्टोर अभी ऑर्डर्स नहीं ले रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने कोई शिपिंग मेथड इसमें नहीं लगाया हुआ और उसके बाद हमने कोई पेमेंट मेथड इसमें नहीं लगाया हुआ। हमारा स्टोर अभी लाइव भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। तो आने वाली वीडियोस में जब हम अपना स्टोर लाइव करेंगे, शिपिंग मेथड ऐड करेंगे, इसमें पेमेंट गेटवेज ऐड करेंगे, तब यहाँ पर ऑर्डर भी प्लेस किया जा सकेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।